नमस्कार, मैं हूं रवि जौहर। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें ऊंची दरगाह समिति दरगाह हजरत पीर मामू आला बख्श और साथ में माता रानी लाडो जी की दरगाह। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रद्धालु संगता बैठी हैं, इनकी मनोकामना पूरी होती है। यह एक ऐसी दरगाह है यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी यहाँ पर मनोकामना लेकर आता है उसकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेवादार भी खड़े हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मामू हजरत आला बख्श जी की दरगाह है और साथ में माता रानी लाडो जी की दरगाह है। यह एक ऐसा दर है यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती। कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, किसी को अंधरग है, किसी को पथरी है, किसी को गुर्दे की पथरी है। एक बार इस दरगाह पर जरूर आए और यहाँ पर लाभ प्राप्त करें, आपको अवश्य ही यहाँ पर लाभ मिलेगा। और यह एक ऐसी दरगाह है यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। चलिए अब उस व्यक्ति से बात करते हैं जो बोल नहीं पाता था, जो कि गूंगा था और डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता, पर इस दरगाह पर आकर अब वो बोलने लग गया है। नमस्कार, आप बोल नहीं सकते थे और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था आप बोल नहीं सकते, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जय मामा। मैं 2 साल से गूंगा था, ठीक है, और मैं डॉक्टर पे भी गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर ठीक हो जाएगा ऐसे ही कर देते। चंडीगढ़ से पीजे तक चला गया था और जैसे मैं यहाँ पर आया मामू के यहाँ से हमें बहुत राम लगाया, वो बोलने लगा। मैं 2 साल से सिर्फ हफ्ता हुआ है। आपको कहाँ से पता चला इस दरगाह के बारे में? ये मेरी दीदी है तेजली गाँव में, उन्होंने हमको बताया है। यहाँ पर हम आए हैं। कौन से गांव से आए आप? मैं सरावा से आया। क्या नाम है आपका? परवीन। अब दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं ये उनको यहाँ से क्या लाभ प्राप्त हुआ है और क्या उनको क्या आराम लगा है। बहुत लाभ मिले जब मैं इससे यहाँ से जुड़ा जी, मेरे को बहुत लाभ ही लाभ मिले। मैं पहले वहीं पढ़ता फिरता था, कभी कहीं जैसे गुरु जी की माता जी की कृपा हुई है जी, उससे बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत थी सर आपको? मन को शांति मिली। ऐसे ही परिवार में शांति नहीं थी, लड़ाई क्लेश था मान लो, इसके क्लेश के उससे सब कुछ ठीक हो गया जी, बाबा जी की कृपा हो गई। ठीक है। कौन सा गांव है आपका? ननेड़। क्या नाम है जी? बलदेव सिंह। नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सोनू है जी, मैं गाँव मसूरली को ये बिलासपुर के गाँव मसूरली। हाँ जी। हमने जी यहाँ पे जिस टाइम पहली बार दरगाह पे आए थे, हम बहुत ही परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थे। हमको इतनी परेशानी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा ढेर ज़्यादा दिक्कत में थे। हम बहुत घूम फिर लिए थे, कहीं पे भी हमारा इलाज नहीं किसी ने किया। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। हम जिस दिन यहाँ दरगाह पे आए थे, हम कुछ दिन वहाँ पे यहाँ से फ़र्क लगने लग गया था। हम जिससे हमने इनको अपनी विपत्ति बताई, थोड़ी थोड़ी ठीक होती गई। फिर हमारी बहन का जो रिश्ता था जी वो नहीं हो पा रहा था। हम फिर यहाँ पे गुरुजी के पास आए थे, तो गुरुजी ने बोला भी आपका रिश्ता 6 महीने के अंदर होएगा। हमने बोला ठीक है। हमने जिस टाइम हम रिश्ता करने के लिए गए तो हमारा लड़की का रिश्ता खुद घर पे आया था और 8 दिनों के अंदर अंदर मेरी बहन का रिश्ता हो गया था। 8 दिनों के अंदर अंदर, गुरुजी ने तो 6 महीने बोला था, पर 8 दिनों के अंदर अंदर मेरी बहन का रिश्ता हो गया था। और फिर मेरे रिश्ते में थोड़ी सी अड़चन आ गई थी, रिश्ता हो रहा था, अड़चन आई थी। मैंने अपना आके यहाँ गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे रिश्ते में यूँ करके प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर गुरुजी बोल रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा महीना, उसमें भी 2 या 4 दिन लगे हैं, उससे ऊपर कोई टाइम नहीं लगा। धन्यवाद। अब उनसे बात करेंगे जो यहाँ के गुरुजी हैं, सेवादार हैं, उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। दरगाह में जब नींव रखी थी शुरुआत में, सबसे पहले तो जो आए यहाँ, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि लगभग सारी संगत का ही सहयोग दिल कर्म से रहा है कि ये 50-100 लाख रुपए का जो काम लग चुका है, यहाँ हो चुका है कि पूरी संगत ने यहाँ पे सहयोग किया है। दिल कर्म से सहयोग कर रहे हैं लोग, कोई ईंटा दे रहा है, कोई रेता दे रहा है, कोई बजरी दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है। लेकिन इसमें कुछ खास हाथ होते हैं जो इंसान, मतलब जहां से हौसला मिलता है इंसान को, कुछ ऐसे अपने मुरीद जो दिल से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें जैसे मतलब हमारे साथ जो गद्दी नसीन है, एक तो गद्दी पे मैं बैठता हूँ और एक गद्दी पे बैठते हैं गुरु सुरेंद्र साबरी जी जो मेरे बड़े भाई हैं, और एक गुरु माता राजरानी जी हैं जो अम्बाड़ा से बैठते हैं। गुरु माता राजरानी जी को भी आप थोड़ा दिखा सकते हो। तो ये गुरु माता राजरानी जी हैं
तो इनका बड़ा सहयोग रहा। जब दरबार के अंदर शुरुआत में यहाँ नींव रखी गई थी, मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हाथ से टाइट था। मैंने आपको दरअसल पहले बताया भी है, मेरी जमीन भी बिक चुकी थी, गाड़ियां भी बिक चुकी थी, घर से भी बड़ी मतलब परेशानी ज्यादा थी घर के अंदर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। तो उसके बाद जब दरबार के अंदर मेरे पास मुरीद आते थे, किसी मुरीद का भला हुआ था, उस मुरीद ने अंबाला से जो गुरु माता राजरानी मेरे पास आने लगी, उन्होंने बताया था कि आप वहां दरबार में जाके देखो एक बार, तो शायद आपकी बीमारी का वहां से समाधान हो जाए। गुरु माता राजरानी जी जो यहाँ पे गद्दी नसीन है, आज गद्दी पे बैठते हैं, दुनिया का भला करते हैं, दुनिया को नवाज रहे हैं, दुनिया की जोड़ियां भर रहे हैं, दिल कर्म से सदके बांट रहे हैं यहाँ बैठ के गद्दी के ऊपर। महामाई की, मामू साहब की जो मेहर हो रही है, इनका बड़ा कर्म रहा है। मतलब इन्हें भी बड़ा सहयोग किया यहाँ दरबार के अंदर। वो मैं थोड़ा बताऊंगा कि जब ये शुरुआत में दरगाह में आए, इसके जो कोलाइटिस बोल देते हैं, पेट की प्रॉब्लम होती है, जो इसको अल्सर भी बोल देते हैं, अल्सर जो जख्म होते हैं अंतड़ियों में, वो ठीक नहीं हो रहे थे इनके। जब वो ठीक नहीं होते थे तो इन्होंने मतलब हॉस्पिटलों में पता नहीं कहां कहां धक्के खाए। इनके जो घर वाले हैं आर्मी से सूबेदार मेजर रिटायर हैं, पैसे की कमी नहीं घर के अंदर, तो बैग लेके घूमते थे पैसों का डॉक्टरों के पास हॉस्पिटलों में। घर वालों से बोलते थी कि मेरे को ठीक करा दो, घर वाले बोलते थे कि हम तो पैसा लगा सकते हैं, ठीक तो डॉक्टरों ने करना। डॉक्टर बोलते थे कि जो ठीक होएगी, ऐसी तो ये बीमारी नहीं है, पूरी जिंदगी आप ऐसे ही रहोगे, बस ये है कि ये दवाई चलती रहेगी, दवाई चलती रहेगी, ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है आपकी। तो ये पड़ी रहती थी हर टाइम 24 घंटे। जब ये दरबार में आई तो बाबा जी की रहमत ऐसी हुई थी, इनके ऊपर महाकाली का साया था, जो कालका वाली देवी है माता काली जी का, उनका साया था इनके ऊपर। जो बाबा जी आए, मामू साहब ने इनको बतला दिया कि आपके ऊपर महाकाली का साया है और आप उनकी सेवा करो। जैसे मैंने शुरुआत में 41 दिन की जोत बत्ती की, इनके घर के अंदर आसन लगवा दिया, माता काली का आसन लग गया, 41 दिन की जोत जगी। जो 41 दिन की जब जोत जगी तो 41 दिन के अंदर धीरे 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 करके ठीक होने लगी। तो ये बिल्कुल 41 दिन में ही ठीक हो गया। उसके बाद इनके सिर माता काली का साया आने लग गया, सिरदा आने लगी, माता काली खुल के आने लगी। तो उन्होंने बता दिया कि मैं ही थी जो इसको परेशान करने वाली थी, बीमार करने वाली थी। तो जब ये दरबार में आई तो ठीक हो गई है। बिल्कुल ठीक होने के बाद तो इन्होंने मेरे साथ बात करी कि बाबा जी मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ माता जी की। तो सरकार का हुक्म हुआ कि गुरु पगड़ी करनी पड़ेगी, तो गुरु पगड़ी की। तो ये शिष्य के रूप में दरबार के अंदर आ चुके, तो इन्होंने अपनी गुरु पगड़ी की। गुरु पगड़ी करने के बाद तो फिर इन्होंने बढ़िया लप की। यहाँ पे जो उस टाइम गांव में ही चौकी लगती थी, गांव में गद्दी लगती थी, जब गुरु राजमाता जी आने शुरू हुई थी, तो वहां से जब सरकार का कर्म होता था, तो वहां से जब हम यहाँ आए थे, मेरे पास पैसे की थोड़ी दिक्कत थी, तो फिर मैंने इनसे बातचीत करी, तो इन्होंने भी बढ़िया लप की मेरी, लाखों रुपए में, हजारों में निकाह से लाखों रुपए में लप की कि रण मिलके हम तीनों जनों ने, सुरेंद्र सावरी, गुरु राजमाता और हमने, मतलब तीनों ने दिल कर्म से यहाँ जो डेरा बनाना शुरू किया। तो जिसकी फैमिली थोड़ा आनाकानी करती थी इस चीज में कि हम माता काली को नहीं मानेंगे, हम दरबार में हम सेवा नहीं कर सकते, तो इसने क्या किया कि अपना घर परिवार को ही छोड़ दिया, अपने घर को परिवार को ही छोड़ दिया इसने, कि मैं घर को छोड़ दूंगी, परिवार को छोड़ दूंगी, लेकिन ये है कि मैं दरबार नहीं छोड़ सकती। इसने मारकंडे में जाके चढ़ू भर दिया अपनी, कि मेरा जो भी है, मामू साहब है, लाडो माता जी जिन्होंने मेरे को जिंदगी दी, मैं वैसे भी मरी पड़ी थी, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। आज ये 50 साल की उम्र हो गई है, ये चीज लगा लो आप, ये खाने में, पीने में, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। माता की सवारी भी, साया भी आता है, सिर दाते हैं माता रानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप माता राज रानी जी से बात कर सकते हो इसके बारे में कि ये कैसे लगन से जुड़े हुए हैं दरबार से। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज रानी है। मैं यहाँ गुरु माता राज रानी के नाम से बैठती हूँ। जो मेरे गुरु हैं जिनसेर सावरी जी हैं, और उनके बड़े भाई हैं सुरेंद्र सावरी जी, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। आज जो मैं इस गद्दी पे बैठी हूँ, सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से बैठी हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आज जो लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, मेरे गुरु का, मेरे मामू पीर का, मेरी लाडो माँ का कर्म हो रहा है। आज जो भी मैं बैठी हूँ उन्हीं की बदौलत बैठी हूँ यहाँ। मेरे परिवार वाले सब इस चीज़ से नाराज हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर इस लाइन में क्यों आ रही है।
लेकिन मेरी यहाँ से बीमारी ठीक हुई है, मुझे जिंदगी मिली है, मुझे दूसरा जन्म मिला है, तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरी जो असली माँ है, मेरी माँ ने भी मुझे त्याग दिया है। मैंने जो अपनी माँ मान रखा है, अपने गुरु को ही मान रखा है। मेरे भाई जो है उन्होंने भी मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे जो गुरु हैं वही मेरे भाई हैं, वही मेरे माँ हैं, वही मेरे पिताजी हैं और वही मेरे गुरु हैं, सब कुछ वही है। आज मैं जो चल रही हूँ, मेरा जो दुख सुख है सब मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ और लोगों का भला हो रहा है। मेरे यहाँ बैठने से, गद्दी पे बैठने से लोगों का भला हो रहा है, कर्म हो रहा है। मेरे मामू पीर का, मेरी लाडो माँ का साक्षात दर्शन भी होते हैं उनके। मैं उन्हीं की बदौलत जो कुछ भी उन्हीं की बदौलत हूँ। बस मेरी जो जिंदगी बची है मैं सिर्फ उन्हीं की सेवा में लगाना चाहती हूँ। मुझे किसी से, धन से, दौलत से, घर से, परिवार से, किसी से कोई मोह नहीं है। हाँ जी, आप भी बहुत पीड़ित थे, डॉक्टरों ने भी जवाब दिया था कि हाँ आप। जी, मेरी एक बीमारी थी 15 साल से, अचानक से ही बीमारी शुरू हो गई थी। मुझे भी नहीं पता था, ना कभी मेरे सिर में दर्द हुआ, ना कभी मेरे पेट में दर्द हुआ। और अचानक से डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो लेफ्ट साइड की आंत है, जो अंतड़ी है, वो बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप जब तक जियोगे ऐसे ही बीमार रहोगे, बिस्तर पे ही रहोगे। बस इसका ये इलाज है कि आप इलाज कराते रहो, दवाई खाते रहो और परहेज करते रहो। इसके अलावा कोई भी इसका कोई समाधान नहीं है। मैंने देसी दवाइयाँ खाई हैं, पतंजलि से 2 साल मैंने दवाइयाँ खाई हैं, हर एक डॉक्टर से इलाज कराया मैंने। मेरे हस्बैंड आर्मी हॉस्पिटल में से भी बहुत ज्यादा मेरा इलाज कराया उन्होंने। तो कहीं से भी मुझे, जब तक मैं दवाई खाती थी आराम रहता था, लेकिन जब दवाई थोड़े दिन, 2 महीने 3 महीने जब तक दवाई चलती थी मेरी, आराम रहता था। उसके बाद डॉक्टर मेरे को ही बोलते थे कि आप कुछ ऐसी चीज खाते होंगे जिससे आपकी बीमारी वापस हो जाती है। स्वेलिंग आ जाती थी, पस पड़ जाती थी, अंदर अंतड़ियां पूरी डेड हो चुकी थी, गल चुकी थी पूरी। कोई भी इसका इलाज नहीं था। डॉक्टर बोलते थे अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो करेंगे अच्छे के लिए, कुछ गलत हो सकता है इसलिए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को जब पता चला, मेरे चाचा जी थे, उनके बेटे जो बाबा जी के पास आते थे, तो मेरे को बोला एक बार वहां जाके देख ले, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी थी। मैं उनको ये बोलती थी कि ना अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी कुछ नहीं है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, मैं कहीं से ठीक नहीं होंगी। मेरा हौसला बिल्कुल टूट चुका था। जब मैं वहां दरगाह पे गई हूँ तो मैंने देखा, एक बार मैं दरवाजे से बाहर वापस आ गई। मैं क्या, मैंने बहुत पीर देखे हैं, लेकिन मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए कि मैंने बहुत पीर देखे हैं, ये भी देखे हुए हैं, मैं जा रही हूँ वापस। तो मेरे भाई बोला दीदी एक बार अंदर तो आओ, अंदर आके बाबा जी से अरदास तो लगाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तेरे कहने से चली जाती हूँ, लेकिन मेरा कोई मन नहीं है, मैं तो निराश हो चुकी हूँ। जब मैं अंदर गई, मैंने बाबा जी से वहां दुआ की है, मैं बाबा जी से मिली हूँ, अपने गुरु से मिली हूँ मैं वहां। तो उन्होंने मेरे को इलाज बताया इसका कि बाबा जी की जोत बत्ती, अगरबत्ती, ये सेवा कर, इसकी यहाँ आ वीरवार के दिन। तो मैंने वो सब किया। मैं चलती गई। जैसे ही मैं पहले दिन ही वहां गई तो मेरी बीमारी ठीक होती चली गई। मैंने दवाई भी छोड़ दी सारी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ठीक कैसे हुई। बस मेरा तो एक यही विश्वास है कि जो मैं ठीक हुई हूँ सिर्फ मामू पीर की दरगाह से ठीक हुई हूँ। उन्होंने मेरे को बबूत दी है, मैंने जल में डाल के वो पी है, उसी से ठीक हुई। आज लोग मेरे को, सबको ही पूछता है, घर के रिश्तेदार सबको ही पूछते हैं कि आप कैसे ठीक हुए हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ यही बोलती हूँ कि मैं सिर्फ मामू पीर की दरगाह पे से ठीक हुई हूँ, उनके आशीर्वाद से ठीक हुई हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खा रही हूँ। आज मेरे को 10 साल हो गए यहाँ जुड़े हुए दरगाह से, अपने गुरु से, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज मैं बिल्कुल कोई सिर दर्द की गोली भी नहीं खाती हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। और मेरा विश्वास है, मैं आज मेरी जितनी जिंदगी बची है मैं यही बाबा जी के दरबार में अपनी सेवा में लगाना चाहती हूँ अपनी जिंदगी को। कौन सा गांव है जी आपका? मैं अम्बाड़े से हूँ जी, अम्बाड़ा सिटी से। हाँ जी। मैं जो आज यहाँ गद्दी पे बैठी हूँ, मैं मामू साहब की और लाडो माँ की और अपने गुरु की
क्योंकि मेरे गुरु भी मेरे पीर हैं। मैं उन सब की बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज उनका इतना करम है मेरे ऊपर, उनका आशीर्वाद है जो मैं आज गद्दी पे बैठी हूँ और आज मेरे हाथ से भी लोगों का भला हो रहा है। कल मैं भटकती थी, जगह जगह जाती थी, आज लोगों का भला कर रही हूँ। आज मेरे मामू पीर का, मेरी लाडो माँ का, मेरी माँ माता कालका का आज मेरे ऊपर इतना करम है।